हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और टेस्ट के बारे में। उससे पहले हमें एक और चीज जाननी है कि वो टेस्ट जो होगा, यानी कि वो जो फॉर्मूला है या जो फंडामेंटल हम यूज करने जा रहे हैं, उसके अंदर एक बेसिक पावर की एक मेथड है जो हमें जानना जरूरी है। तो उसके लिए पहले हम उसकी बात करते हैं कि हार्मोनिक सीरीज। तो हार्मोनिक सीरीज है क्या? The harmonic series is expressed as summation 1 equal to n equal to 1 to infinite 1 upon n, which is the expansion of summation 1 upon n is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to so on। यानी कि जो 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 up to so on जो फॉर्मूला है या तो एक्सपांशन है, वो है डाइवर्जेंट बाय नेचर बिकॉज ऑफ दिस आर दी गोज टू एन इनफाइनाइट फॉर्म। बट ऐसे ही सीरीज के एग्जांपल्स को अगर हम किसी पावर के फॉर्म में देखते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 plus 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 3 स्क्वायर, या तो कोई भी एक पावर हो सकता है एग्जैक्ट p पावर अगर हम सपोज करते हैं, तो उसके लिए ये जनरलाइज फॉर्म कैसे बनेगा, ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टेस्ट या तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर पावर का बहुत बड़ा रोल है। और उसी वजह से ऐसी जो सीरीज है उसका जो पावर है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उसी पावर के बेस पे उसका हम बिहेवियर कह सकते हैं इट इज अ कन्वर्जन और डाइवर्जन। मतलब कि ये सिंपल पावर 1 वाला फॉर्मूला है। अगर ये पावर 2 में हो या पावर 3 में हो या पावर n हमने एज यूजुअल यहाँ पे यूज किया, इसको हम p सीरीज बोलते हैं। तो p सीरीज इज द जनरलाइजेशन ऑफ द हार्मोनिक सीरीज इज नोन एज अ p सीरीज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज summation n equal to 1 to infinite 1 upon n raised to p, which is 1 plus 1 upon 1 raised to p plus 1 upon 2 raised to p plus 1 upon 3 raised to p means ये पावर p raised to वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू सबसे पहले तो फाइनाइट आनी है। अगर फाइनाइट है देन आफ्टर यू चेक इट कि हमारा जो p है वो मोर देन 1 होगा, पावर में n रेस टू p करेंगे, जो p बनेगा वो p हमारा पावर का है वो मोर देन 1 है, तो कन्वर्जन एंड लेस देन और इक्वल टू 1 है, देन इट इज डाइवर्जन। मतलब कि आप जो सीरीज बनाने जाओगे उसके अंदर n का पावर जो है वो कन्वर्जन डाइवर्जन बिहेवियर दिखाने के लिए इंपॉर्टेंस है। इफ इट इज मोर देन 1 देन इट इज कन्वर्जन एंड लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जन। अब जिस टॉपिक के अंदर इसका हमें यूज करना है, दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट इन दिस सीरीज। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोल रहा है कि आपको एक समेशन ऑफ un दिया होगा या तो समेशन ऑफ vn दिया होगा, कोई भी एक आपको दिया है, आपको नाम अपने हिसाब से लेना है। एक सीरीज दी होगी, उसी के ऊपर से आपको दूसरी सीरीज बनानी है। un and vn समेशन आर दी सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स सच दैट summation n equal to limit n tends to infinite un by vn is equal to n। यानी un दिया है तो आपको vn बनाना है खुद से। वो कैसे बनाना है मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। बट अगर vn दिया है तो un बनाना आपके हिसाब से देना है। एक आपको un दे देना है, देन vn you arrange it और न्यू जनरेट। ये करने के बाद इसका जो एक डिवीजन फॉर्मेट मिलेगा विच इज इक्वल टू l, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। यहाँ पे दोस्तों नॉन जीरो वर्ड पे आपको गौर करना है कि नॉन जीरो वर्ड यानी इन द सेंस ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं है। मींस ये फाइनाइट वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है, बट फाइनाइट होना जरूरी है। दी बोथ दी सीरीज कन्वर्ज, या तो ये दोनों कन्वर्ज होंगे या तो दोनों डाइवर्ज होंगे। यानी कि यहाँ पे एक सीरीज पे से हम दूसरी को जनरेट करेंगे एंड देन आफ्टर वी से दैट both are the conversion or diversion by the power of p। then after वहां पर हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में यूनिट 1 में पढ़ा था, जिसमें स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में भी पढ़ा था। सेम टू ईयर कि सीरीज के अंदर 20 स्टैंडर्ड लिमिट्स का कोई ना कोई रोल है। सो वी हैव 10 स्टैंडर्ड लिमिट्स व्हिच वी डायरेक्टली यूज इन द एग्जांपल, जहां पर हमें सीधा इसका रिजल्ट है वो अप्लाई करना होगा। The limit n tends to infinite log n by n which is equal to 0. Second one is limit n tends to infinite 1 plus 1 upon n raised to n is equal to e. Limit n tends to infinite n power 1 upon
Then third one, limit n tends to n factorial raised to 1 upon n is infinite. Limit n tends to infinite n factorial by n power of 1 upon n which is 1 by e. Then after limit n tends to infinite x raised to n which is 0. अब आपको यहाँ पे दिक्कत होगी कि सर ये x raised to n 0 कैसे होगा, क्योंकि n तो infinite है. If our x is less than 1 then it is 0, यानी कि 1 से कम है तो पावर जितना बड़ा होगा वो वैल्यू 0 के उतने नजदीक जाएगी. वैसे ही अगर x 1 से बड़ा है तो हमारी वैल्यूज और बढ़ेगी एंड देन आफ्टर इट गोज टुवर्ड इनफाइनाइट फॉर्म. सेकंड लास्ट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x रेज़ टू n अपॉन n फैक्टोरियल व्हिच इज अगेन 0 फॉर ऑल x. क्योंकि अपॉन n फैक्टोरियल आ जाता है तो ये नियरली 0 हो जाएगा. लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज़ टू n minus 1 upon n is equal to log a. Limit n tends to infinite, यहाँ पे a raised to n था, यहाँ पे a raised to 1 upon n minus 1 upon 1 upon n log a. Both the answers and limits or values are same, but the power of n upon n 1 upon n upon 1 upon n. तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात हो गई. ये मैंने आपको बता दिया है डायरेक्टली. ये कहीं ना कहीं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, कभी ना कभी आप इसे यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट में वापस से एक बार हो रहा हूँ कि एक सीरीज हमें दी होगी, उसके ऊपर से हमें उसको un नाम देना है. नाउ वी जनरेट न्यू vn, देन un अपॉन vn करना है विच इज इक्वल टू l. वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए. नॉन जीरो का मीनिंग होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जीरो नहीं होगा. एंड देन आफ्टर वी सेज अबाउट द बिहेवियर ऑफ p, यानी कि यहाँ पे जो एक n का पावर जनरेट होगा, इफ इट इज मोर देन 1 देन इट इज कन्वर्जन, इफ लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जन. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं. ओके सो फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर हम 3 एग्जांपल्स करेंगे आज के सेशन के अंदर, जिसमें आपको बहुत शांति से देखना है कि एग्जांपल कैसे बिहेव करते हैं. क्योंकि आफ्टर ऑफ द एग्जांपल और आफ्टर ऑफ द चैप्टर एंड इन द एग्जाम सेशन ये ऐसा नहीं आएगा कि आपको बताया जाएगा कि सॉल्व बाय कंपैरिजन टेस्ट. वहां पे आपको आपके एग्जांपल्स के नेचर में से पता लगाना है कि ये बाय कंपैरिजन टेस्ट होगा या दी अदर फॉर्मूलाज व्हिच आर इन दी सीरीज फॉर्मेट. तो उससे हमें देखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एग्जांपल्स में हमें करना क्या होगा. तो यहाँ पर टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से. बहुत सही. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैंने पहले बताया था या तो un या तो vn एक नाम दे देना है. सो नाउ वी गिव अस द नेम un व्हिच इज इक्वल टू रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पर मैंने un नाम दे दिया है. बाय कंपैरिजन टेस्ट ये क्या होता है कि un बनने के बाद आपको एक vn बनाना होता है एंड un अपॉन vn व्हिच इज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी इक्वल टू n फाइनाइट अदरवाइज नॉन जीरो. तो un बन गया है. नाउ यू मेक इट न्यू जनरेट योर vn. तो vn कैसे बनेगा? तो vn बनाने के लिए हमें un का एकदम से सिंपल सिंप्लीफिकेशन देना और एक टर्म कॉमन निकालना है. कैसे निकालेंगे ये दिखाता हूं आपको. What are the root n value? n raised to 1 by 2 upon n square plus 1. So n raised to 1 by 2 और n square. तो यहाँ पे हमें एक वर्ड या तो एक नंबर कॉमन दिख रहा है. कौन सा? n. n इन द सेंस कि n के पावर में दोनों जगह पर कुछ ना कुछ है वो कॉमन दिख रहा है. सो आउटसाइड द ब्रैकेट तो ये बचेगा n raised to 1 by 2 upon n square 1 plus 1 upon n square. ये कॉमन निकले हुए जो दोनों टर्म्स है अब उसे हम साथ में करेंगे. जैसे कि ये हो जाएगा 1 अपॉन ये पावर को नीचे ले जाएंगे. सो n raised to 2 ये नीचे जाते ही ये हो जाएगा minus 1 by 2 1 plus 1 upon n square. So now the new term ये क्या हो जाएगा 2 2 जा. यहाँ पर रेसिप्रोकल से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4 minus 1. So 1 upon n raised to 3 by 2 1 plus 1 upon n square. So this is our new un. यानी कि हमारे पास अब जो नया un बना है इसे लेके हमें आगे चलना है. पुराने un को हमने मॉडिफाई कर दिया है, यानी ये अब हमारे काम में नहीं आएगा पुराना वाला. सो अब नया जो un बना है
उसके अंदर कहीं ना कहीं n का पावर जो है वो रेज़ टू 3/2 वाला एक टर्म अलग है. सो नाउ यू एज्यूम Vn which is 1/n/3/2. ये हमने क्यों एज्यूम किया? क्योंकि ये हमारे un/Vn, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/Vn फॉर्मेट आएगा. उसके अंदर ये दोनों के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमें लिमिट सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. कि हमने नया एज्यूम इसी के बेस पे किया है, बट यहां पर भी ये नंबर या ये फॉर्मेट रहेगा ही. तो ये वाला जो नया पावर वाला n का फॉर्मूला है वो अलग हो जाएगा विथ Vn फॉर्मेट, बट un में तो रहेगा. सो नाउ वी रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज टू हियर. सो un इज 1/n/3/2 1 plus 1/n². Okay, again this is the un value and 1/Vn n/3/2. Both the terms are common in these terms. तो अब रिमेनिंग टर्म क्या बचा है? 1/1 plus 1/n². So limit n tends to infinite un/Vn 1/1 plus n². Sorry, 1/1 plus 1/n². You replacing n to infinite, so 1/1 plus 0, because 1/infinite is 0, so 1 plus 0, which is a 1, and this is the finite value. यानी कि कंपैरिजन टेस्ट का पहला स्टेप क्लियर हो चुका है. We modified our new un and we getting our Vn. So un/Vn is the finite value. Then we get the Vn. So what is our summation of Vn? 1/n/3/2 is conversion. ये कन्वर्जन होगा. Hence our summation of Vn 1/n/3/2 is conversion, because our P is 3/2. ये जो है इसे हम कंपेयर करेंगे 1/n/p के साथ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे p सीरीज फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई होगा. सो ये p हो जाएगा रेज़ टू 3/2 एंड विच इज मोर देन 1. तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये n/p क्यों हमने पढ़ा था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे जो Vn बनेगा उसका पावर जो होगा n का वो मोर देन 1 होगा. तो ये कन्वर्जन अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंस. सो हेंस द फाइनल कंक्लूजन इज ये हमारा Vn कन्वर्जन हुआ, ये हमारा un/Vn फाइनाइट हुआ, बट दी विच प्रॉपर्टी और विच रीजन वी सेज दैट इट इज कन्वर्जन और डाइवर्जन. सो वो लिखना यहाँ पर कंपल्सरी जरूरी है. हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन series is conversion. So यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे हमने एग्जाम्पल को कन्वर्जन दिखाया है. सेकेंड एग्जाम्पल सेम टू सेम उसी तरह का है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन हर बार अलग होते रहेंगे. कैसे पावर को हम अलग कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीजें हमें सीखनी है. टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ दिस सीरीज. टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज मीनिंग यानी कि आपको चेक करना है ये कन्वर्जन है कि नहीं है. सो स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? गिवन सीरीज को हम un नाम दे देंगे. सो 1/1 plus 2² plus 3² up to n². यहाँ पे 1 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, अपॉन में स्क्वायर टर्म है. कैन वी राइट दिस 1 एज अ 1² एंड कैन वी राइट दिस 1 इज द समेशन n equal to 1 to n 1/n². और हम सबको पता है कि समेशन ऑफ 1/n² का एक फॉर्मूला है 1/n into n plus 1 2n plus 1 by 6 is the formula of summation n², which is n plus 1 2n plus 1 by 6.
तो ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, तो 6 ऊपर जाएगा, 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये 1 अपॉन n स्क्वायर का नहीं है, समेशन ऑफ n स्क्वायर ही है खाली। नाउ n और n तीनों n हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ऊपर n है ही नहीं। मैंने आगे के एग्जांपल में बताया था कि जितने भी ऊपर नीचे दोनों साइड से n कॉमन निकल रहे हैं वो निकालना है, बट न्यूमरेटर साइड इधर n के अलावा का टर्म है। सो 6 अपॉन n है, एक और n और एक तीसरा है, तो बाहर आएंगे तो n क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n and 2 plus 1 upon n. So this is our new modified un. Let's we assume new vn which is 1 upon n cube, because 6 नंबर भले ही वहां पे रहा, अगर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 upon n cube को हटाना है। So vn is 1 upon n cube, so that implies limit n tends to infinite un by vn. So what is our un? 6 upon n cube, 1 plus 1 upon n and 2 plus 1 upon n upon 1 upon n cube. N cube cancel. So what is the remaining term? 1 upon n cube, 1 upon n cube cancel. So 6 upon 1 plus 1 upon n and 2 plus 1 upon n. तो यहां पर इतने रिमेनिंग टर्म्स बचे हैं, एंड नाउ वी अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un by vn इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 plus 1 upon n and 2 plus 1 upon n. सो यहां पर कौन सा टर्म हमारे लिए बाकी रहता है? 6 upon 1 plus 1 upon n and 2 plus 1 upon n. We replace n tends to infinite, so 1 upon infinite is 0 and 1 upon infinite again is 0. So 6 upon 1 plus 0 and 2 plus 0. So what are the value? 6 by 2, which is 3, and 3 is the finite value. Now hence यहां पर हमारा स्टेप 1 ऑफ कंपैरिजन टेस्ट खत्म हो गया। नाउ वी चेक इट द बिहेवियर ऑफ vn. तो समेशन ऑफ vn which is 1 upon n cube कंपेयर विद 1 upon n raised to p. तो यहां पर p क्या हो जाएगा? is 3 which is more than 1. So the vn is conversion. यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी से ये एग्जांपल में पता चल गया होगा। एंड लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन की हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जन। यानी कि यहाँ पर हमें एक स्टेप के अंदर पता चल जाता है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो डायरेक्टली यू से दैट इट इज अ डाइवर्जन। अगर फाइनाइट आता है देन चेक इट फॉर द स्टेप 2 व्हिच इज द समेशन ऑफ vn, जो हमने नया एज्यूम किया था, एंड द पावर ऑफ n इज a cube power which is more than 1, so it is a conversion. If it is less than or equal to 1, it is diversion. अभी भी एक एग्जाम्पल तीसरा बाकी है, तो हम तीसरा एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके दोस्तों, ये तीसरा एग्जाम्पल है। आज के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसके मोर 3-4 और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे करना है। अब ये एग्जाम्पल है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर ये पूछा गया है कि इज द सीरीज इज कन्वर्जन और डाइवर्जन। मतलब कि ये होगा कि हमें ये पता लगाना है। वहां तो पता ही था कि इट्स कन्वर्जेंस मींस कन्वर्जन होने के चांसेस है ही, पर यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये कन्वर्जन है और डाइवर्जन है। सो नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द पैरेलल सॉल्यूशन। सो un is equal to 2n plus 1 upon n plus 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे बेसिक हमारा जो है कि जहां पर भी n दिखता है हम कॉमन
निकालो, सो 2 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि यहाँ से n कॉमन निकलेगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकलेगा, सो n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। निकलना तो यहाँ से भी n ही है, बट पावर में स्क्वायर है इसलिए n स्क्वायर बाहर आएगा, एंड अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। एक पावर कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग टर्म इज 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा न्यू मॉडिफाइड यू है। नाउ न्यू एज्यूम वी है, यहाँ पर खाली 1 अपॉन n हमारा रिमेनिंग टर्म है, सो यू एज्यूम अवर vn इज 1 अपॉन n। So the next step is limit n tends to infinite un by vn, which is 2 plus 1 upon n into n times plus 1 plus 1 upon n whole square upon 1 upon n. So n cancel. So what's the remaining term? 2 plus 1 upon n, 1 plus 1 upon n whole square. तो ये बचा हमारा लिमिट n tends to infinite un by vn. Now you replace by n tends to infinite, so it is 2 plus 0 and this is 1 plus 0, which is equal to 2 and a finite value. अब ये जो फाइनाइट वैल्यू हो गई, स्टेप 1 क्लियर हो चुका है। नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, समेशन ऑफ vn which is 1 upon n कंपेयर विथ 1 अपॉन n रेज़ टू p। तो यहां पे हमें p का पावर क्या मिलेगा 1 एंड द बाय इज डाइवर्जेंट, बिकॉज यहां पे p इज इक्वल टू 1। हमने पहले ही बताया था कि इफ इट इज मोर देन 1 सो कन्वर्जन, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट। तो यहां पर ये इक्वल टू है। सो अब कंक्लूजन लिखना है लास्ट में। सो हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहां पर ये आपका कंफ्यूजन हो या भ्रम हो ये दूर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होने के बावजूद भी कन्वर्जन होगा। ये फाइनाइट है बट p के पावर पे सब डिपेंड करता है। यहाँ पे फाइनाइट होने का मतलब है कि हम स्टेप 2 पे जा सकते हैं। इफ स्टेप 1 इज क्लियर देन गो फॉर द स्टेप 2। अगर स्टेप 1 में ही इनफाइनाइट है देन यू गो और सेज दैट इट इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर ये डाइवर्जन का फॉर्मूला लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 एग्जांपल कन्वर्जन के किए और एक एग्जांपल डाइवर्जन का किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और 3-4 एग्जांपल इसी कंपैरिजन टेस्ट के प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।